Bedtime Moon Tales. अगर तुम्हारे पास एक ऐसा जादू आ जाए जिससे तुम जो चाहो वो तुरंत सच हो जाए, ना मेहनत ना इंतजार, बस एक इच्छा और सब कुछ तुम्हारा। लेकिन अगर वही जादू धीरे धीरे तुमसे सब कुछ छीनने लगे तो? दोस्त, खुशी और खुद तुम। ये कहानी है एक छोटी सी लड़की की जिसने जादू पाया, लेकिन असली जादू बहुत देर से समझा। एक छोटे से रंग बिरंगे गांव में, जहां हर सुबह चिड़ियों की आवाज से शुरू होती थी, वहीं रहती थी एक प्यारी सी लड़की जिसका नाम था अनाया। अनाया बहुत प्यारी थी, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी चाहत थी। उसे हमेशा सबसे अच्छा चाहिए था। मुझे सबसे बड़ा खिलौना चाहिए, मुझे सबसे अच्छा केक चाहिए। अगर किसी और के पास कुछ अच्छा होता तो अनाया के दिल में एक हल्की सी जलन उठती। एक दिन मीरा अपना खाना एक भूखे पपी के साथ बांटती है। खुशी बांटने से बढ़ती है। मुझे तो खुद के लिए ही चाहिए। अनाया को तब नहीं पता था कि बहुत जल्द उसकी ये सोच उसकी पूरी दुनिया बदल देगी। उस दिन मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश, कड़कती बिजली, और उसी बारिश में अनाया एक पुराने पेड़ के पास पहुंची। तभी उसकी नजर पड़ी एक चमकती हुई चीज पर। वो था एक सुनहरा कंगन। अनाया धीरे से बोली, ये कितना सुंदर है। जैसे ही उसने कंगन पहना, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, ये जादुई कंगन है। जो तुम चाहोगी वो सच हो जाएगा, लेकिन सोच समझकर। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अनाया ने पहले तो सोचा, फिर मुस्कुराई। मुझे बड़ा सा चॉकलेट केक चाहिए। और अगले ही पल उसके सामने एक बहुत बड़ा केक था। ये सच है, ये सच है। अब अनाया रुकने वाली नहीं थी। मुझे ढेर सारी खिलौने चाहिए। मुझे नए कपड़े चाहिए। मुझे आइसक्रीम चाहिए। कुछ ही पलों में उसका कमरा चीजों से भर गया। खुश तो वो थी, लेकिन ये खुशी अलग थी। धीरे धीरे खिलौने इतने हो गए कि खेलने की जगह नहीं बची। खाना इतना हो गया कि सड़ने लगा। और दोस्त धीरे धीरे दूर जाने लगे। तुम अब हमारे साथ खेलती ही नहीं। मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन रात को जब सब सो जाते, अनाया अकेली रह जाती। और पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद सब कुछ होने के बाद भी कुछ कमी है। एक दिन वो फिर उसी रास्ते से गुजरी। वही छोटा सा पिल्ला फिर भूखा बैठा था। पपी डर कर कांप रहा था। अनाया रुकी। पहली बार उसने किसी और के बारे में सोचा। अगर मैं इसकी मदद करूं? उसने खाना मांगा और पिल्ले के सामने रख दिया। पिल्ले ने खुशी से खाना खाया और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। और उसी पल अनाया को जो खुशी मिली
वो पहले कभी नहीं मिली थी। अब अनाया बदल रही थी। अब वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मांगती थी। बूढ़ी दादी के लिए खाना, टूटा घर ठीक करना, बच्चों को खिलौने देना, खेतों में पानी लाना। जहां पहले चीजें थीं, अब वहां मुस्कानें थीं। लोगों ने कहा, धन्यवाद अनाया। अब उसे समझ आने लगा था कि असली जादू चीजों में नहीं, खुशी देने में है। लेकिन हर कहानी में एक आखिरी परीक्षा होती है, और वो दिन आ गया। भयंकर तूफान, पूरा गांव खतरे में। अनाया डर गई। मैं सबको कैसे बचाऊं? कंगन चमकने लगा। ये आखिरी बार है। अब अनाया के पास एक ही मौका था। मैं सबको बचाना चाहती हूं। और एक तेज रोशनी के साथ गांव बच गया। लेकिन कंगन गायब हो गया। लेकिन सब सुरक्षित थे। अनाया मुस्कुराई। जादू चला गया। नहीं, जादू अभी भी है यहां। हां, सच्चा जादू किसी कंगन में नहीं होता, वो होता है तुम्हारे दिल में। जब तुम किसी और को खुश करते हो, तब तुम दुनिया के सबसे बड़े जादूगर बन जाते हो।